हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं IUAC एग्ज़ाम की। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर यदि हम बात करते हैं तो मार्च में इसका नोटिफिकेशन आया था और इसका एग्ज़ाम हो गया था हमारे सितंबर के आसपास। यदि उस तरह से देखें, देखो हमारा मार्च में ही नोटिफिकेशन आया तो अगस्त सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ठीक है, इसका ऑफिशियल यदि हम नोटिफिकेशन आएगा तभी उसके एग्ज़ाम डेट बता सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स हम मंथ देखें तो अगस्त सितंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद हमारा इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, इस तरह से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम लास्ट ईयर को देखें तो यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, मतलब MCQs आए थे यहाँ पर आपके रिटन एग्ज़ाम में, और आपके 152 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, 2 आवर्स में आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मोड हुआ था, लेकिन यदि हम बात करें अब की तो हो सकता है आपका ऑनलाइन मोड भी हो सकता है। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जब आएगा मैं आपको बता दूंगी, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इस बार ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। यदि 2 आवर्स का है तो 150 क्वेश्चन ही आएंगे। यदि 3 आवर्स का हुआ तो 250 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अप्रॉक्स आपके 2 आवर्स का तो पेपर होता ही है, जिसमें आपको 152 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो काफ़ी डेप्थ में सिलेबस है। फिजिक्स के अलावा आपकी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको रिटर्न एग्जाम तो देना ही है, मतलब MCQs क्वेश्चंस तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स की जो लेवल होगा वो बिल्कुल BRC के लेवल का है, या भी उस थोड़ा सा उससे भी कम हो सकता है, लेकिन नेट लेवल का यहाँ पर फिजिक्स नहीं आने वाली है। तो इसके सिलेबस को देखते हैं एंड देन फिर इसके डिस्कस करेंगे कि इसमें सिलेबस कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा IUAC का सिलेबस है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। मैंने IUAC पे नोटिफिकेशन वीडियो बनाई है और बताया कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। देखो मैं यहाँ पर साइंटिस्ट का ही सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। देखो आपको फिजिक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, जिसमें आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी है, उसमें आपको वैक्टर कैलकुलस पर फोकस करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन पर फोकस करना है, EMT पढ़नी है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक के साथ साथ स्टैटिस्टिकल भी पढ़ना है, EMO पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूमेरिकल एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़नी है। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है ना, वो नेट लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको BRC लेवल का पढ़ना है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स में करना है, तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको थ्योरी पर फोकस करना है, आपको थ्योरी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स भी आपको पढ़नी है, जिसमें आपको मैथमेटिकल तो पढ़नी ही पढ़नी है, देखो हमारे फिजिक्स में आती है। इसके अलावा देखो मैकेनिक्स में आपको क्वांटम और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर फोकस करना है, डिफॉर्मल इलास्टिक सॉलिड्स जो होते हैं उसके मैकेनिक्स पर फोकस करना है, EMT क्रिस्टल फिजिक्स जो हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है उसमें भी आपको क्रिस्टल फिजिक्स पे फोकस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़नी है, ऑप्टिक्स में भी हमें मॉडर्न ऑप्टिक्स पढ़नी है, ऑप्टिकल डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, लेजर पे फोकस करना है, आपकी कंप्यूटेशनल टेक्निक और न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल रिएक्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, पॉलीमर फिजिक्स पे फोकस करना है, प्लाज्मा, यहाँ पे देखो आपको प्लाज्मा पढ़ना पड़ सकता है। मे बी आपने MSc में प्लाज्मा नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपको यहाँ पर प्लाज्मा की एक बुक आती है, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो प्लाज्मा फिजिक्स आपको पढ़नी है, जो बेसिक आइडिया आपको प्लाज्मा का लेना पड़ेगा। थिन फिल्म थिक फिल्म टेक्नोलॉजी ये पढ़नी है, फिजिकल टेक्निक्स इन इंडस्ट्री पढ़ना है, नॉन इंडस्ट्रिक जो टेस्टिंग होती है वो पढ़ना है, ल्यूमिनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़नी है, मतलब यहाँ पर फाइबर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, फिजिक्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स एंड अप्लाइड ऑप्टिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। अप्लाइड फिजिक्स के साथ साथ देखो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो यदि आपको एग्जाम देना है तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो 3-4 मंथ्स है तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, जो आप अपने BSc में पढ़ते हो। जिसका BSc में PCM था वो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत इनको आइडिया होगा। जैसे फिजिकल में आपको स्ट्रक्चर, ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इक्विलिब्रियम क्या होता है, काइनेटिक, सरफेस, इंटरफेस, ये आपके फिजिकल में आता है। इनऑर्गेनिक में आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर साथ में आपको मटेरियल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, तो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो अब हम इसको मटेरियल साइंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मटेरियल साइंस में आपको क्लासिकल और स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स पढ़ने हैं। देखो आपने यदि MSc में मटेरियल साइंस का कोई वो कोर्स कर रखा है
तो ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको नहीं मिलता है तो मटेरियल साइंस की बुक्स बहुत सारी आती है, वहाँ से आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। आपको बेसिक पढ़ना है मटेरियल साइंस के, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे मेटल्स होता है, पॉलीमर्स होते हैं, कंपोजिट्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक और फेस जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पढ़ना है। मटेरियल्स की जो एप्लीकेशंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे मेजरमेंट करना होता है, ये आपको देखना है वहाँ पर। मटेरियल की क्या प्रोसेसिंग होती है, मटेरियल बनता कैसे है, उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, वो आपको देखनी है। और डिग्रेडेशन के बारे में आपको मटेरियल साइंस में पढ़ना है। तो आपको बेसिक आइडिया लेना है, इन टॉपिक्स को लेना है, इसके बारे में आपको बेसिक पढ़ना है। कोई फॉर्मूला आता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको मटेरियल साइंस के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग में आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको ये रीजनिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू।